आपका स्वागत है द लास्ट वन यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर सिर्फ क्राइम की सच्ची कहानियां शेयर की जाती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी किसी स्पेशल क्राइम स्टोरी की डिमांड है, तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रीति राठी दिल्ली की नरेला में रहने वाली थी। एक साधारण परिवार, साधारण घर, लेकिन सोच हमेशा आगे की। उसके पिता अमर सिंह राठी रेलवे में काम कर चुके थे। मां घर संभालती थीं। घर में कभी बहुत पैसे नहीं रहे, लेकिन पढ़ाई को लेकर कभी समझौता नहीं किया गया। प्रीति शुरू से ही पढ़ाई में ठीक थी। बहुत ज्यादा बोलने वाली नहीं, ना ही ज्यादा दिखावा करने वाली। प्रीति की उम्र करीब 23 साल थी। उसने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान एयरफोर्स में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली। प्रीति ने फॉर्म भरा और पूरी मेहनत से पढ़ाई में लग गई। एग्जाम पास किया, मेडिकल पास किया, सब कुछ क्लियर हो गया। अब समय था ज्वाइनिंग का। तारीख थी 1 मई 2013। प्रीति अपने पिता, अपने चाचा और चाची के साथ मुंबई ज्वाइनिंग के लिए निकली। उन्हें दिल्ली से मुंबई बांद्रा स्टेशन पहुंचना था, गरीब रथ एक्सप्रेस से। करीब 16 घंटे के सफर के बाद 2 मई की सुबह करीब 8 बजे ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। ट्रेन से उतरते वक्त स्टेशन पर काफी भीड़ थी। प्रीति आराम से चल रही थी, जिस वजह से उसके पिता, चाचा और चाची थोड़ा आगे निकल गए। जैसे ही प्रीति ने अपने कदम तेज किए, तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे को छुआ। प्रीति ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह कुछ समझ पाती उससे पहले एक नकाबपोश लड़का च्यवनप्राश का डिब्बा निकालता है और उसकी तरफ कुछ फेंक देता है। जैसे ही वह चीज प्रीति के चेहरे पड़ती है, प्रीति जोर जोर से चीखने लगती है। आवाज सुनकर उसके पिता, चाचा और चाची दौड़कर वापस आते हैं और देखते हैं कि प्रीति पर किसी ने तेजाब फेंक दिया है। प्रीति को तुरंत भाभा हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टर उसे गुरु नानक हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। वहां इलाज शुरू होता है। जांच में पता चलता है कि प्रीति पर सल्फ्यूरिक एसिड फेंका गया था। इस एसिड अटैक में प्रीति की दोनों आंखें चली जाती हैं और उसका चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था। प्रीति बार बार डॉक्टरों से पूछती रहती थी, मुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? लेकिन डॉक्टर उसे झूठी दिलासा देते रहे कि वह ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों बाद प्रीति अपने पिता से कहती है, पापा, मुझे कुछ कहना है, आप इसे लिख लीजिए। इसके बाद प्रीति जो भी कहती, उसके पिता लिखते जाते थे। करीब 1 महीना बीत जाता है और 1 जून 2013 को प्रीति इस बेरहम दुनिया को अलविदा कह देती है। प्रीति का शव मुंबई से दिल्ली लाया जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इधर पुलिस भी अपनी जांच में लगी हुई थी, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा था। प्रीति ने अस्पताल में रहते हुए करीब 30 दिनों में जो कुछ लिखवाया था, वह उसके पिता मीडिया को सौंप देते हैं। अब मैं वही लाइनें पढ़ रहा हूं जो प्रीति ने लिखवाई थीं। मैं अपनी मौसी के पीछे चल रही थी। तभी अचानक किसी ने कुछ फेंका। मुझे पता ही नहीं चला कि वो गोरा था या काला। मुझे बहुत जलन हो रही थी। मैं तड़प रही थी। अगर मौसी उस दिन साथ ना होती, तो शायद मैं बच भी नहीं पाती। अब तक घर में सबको पता लग गया होगा। मम्मी बहुत टेंशन में होंगी। मैंने एयरफोर्स की नौकरी के लिए बहुत तैयारी की थी। लेफ्टिनेंट की नौकरी पाकर मैं बेहद खुश थी। मैं ये जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अब शायद मेरी नौकरी भी चली जाएगी। यहाँ डॉक्टर मुझे कुछ नहीं बता रहे। सर्जरी कब होगी? ये प्लास्टर कब हटेगा? हम और कितने दिन यहाँ रहेंगे? पापा, मुझे निक्की और तनु की पूरी सुरक्षा चाहिए। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ, वो उनके साथ भी हो। मम्मी पापा ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब मुझे सुंदर नहीं दिखना है। ये वही खत था जो प्रीति ने अस्पताल में रहते हुए अपने पिता से लिखवाया था। इधर पुलिस की जांच भी जारी थी। जिस प्लेटफॉर्म पर यह घटना हुई थी, इत्तेफाक से वहां सीसीटीवी कैमरे का कोई साफ एंगल नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने स्टेशन के बाकी कैमरे खंगाले, तो एक चीज सामने आई। एक लड़का, जिसने अपने मुंह को गमछे से ढक रखा था, तेजी से प्लेटफॉर्म से निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। करीब 8 महीने तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यह मामला मीडिया और पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका था। इसी दबाव के कारण यह केस मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच जब प्रीति के घर के आसपास पूछताछ करती है, तो एक नाम सामने आता है, अंकुर पवार। अंकुर प्रीति के घर के पास ही रहता था और वह उससे बेहद जलता था। क्राइम ब्रांच की टीम अंकुर को उसके घर से उठाती है।
सख्ती से पूछताछ होने पर अंकुर टूट जाता है और सारी सच्चाई बता देता है। उसने बताया कि उसके घर वाले उसे हमेशा ताने मारते थे, देखो प्रीति कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी आगे निकल गई है। यही बातें धीरे धीरे उसके मन में झर भरती चली गईं और उसने ठान लिया कि रोज रोज के इन तानों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। प्रीति जिस दिन ट्रेन में चढ़ी थी मुंबई जाने के लिए, ये उसी दिन ये भी बिना टिकट के उसी ट्रेन में चढ़ गया था। ट्रेन में ही ये एसिड फेंकने वाला था, लेकिन इसको सही टाइम नहीं मिला और ट्रेन में फेंकता तो पकड़े जाने का डर भी था, क्योंकि चलती ट्रेन से कहाँ ही भाग पता। ये कहानी यही खत्म होती है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।